वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स, बहुत बेसिक से जानेंगे और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत पूछी जाती है। तो आते हैं अपने टॉपिक, देखते हैं 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। ठीक है ना, तो भारत करेगा। और भारत के बारे में जान लेते हैं मैप के माध्यम से। ये देख पा रहे होंगे, ये है इंडिया, भारत। इसकी राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली है। ठीक है ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। ठीक है ना। और देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, और जापान के बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और इसकी मुद्रा से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। मुद्रा येन है और भाषा जापानी है इसकी। ठीक है ना। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे। और इटली के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इटली की राजधानी क्या है? रोम। ठीक है ना, इटली की राजधानी रोम। मुद्रा यूरो और भाषा इटालियन है। ठीक है ना। और इसके प्रधानमंत्री ग्यूसेप्पे कॉन्टे। इंडोनेशिया की जकार्ता राजधानी है और रुपया इंडोनेशियाई रुपया है इसका। और इसके राष्ट्रपति जोको विडोडो। ठीक है। और आते हैं नेक्स्ट देखेंगे, और इसके पॉइंट क्या बन रहे हैं देख लेते हैं। ठीक है ना। देखो 2021 G20 सम्मेलन की अध्यक्षता इटली करेगा, और 22 में इंडोनेशिया, और 23 में भारत करेगा फिर से। ठीक है ना। तो और आते हैं नेक्स्ट देखेंगे क्या बन रहा है पॉइंट इसका। देखो ग्रुप ऑफ 20 दो G20 19 देशों और यूरोपियन संघ EU का समूह होता है, और 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, और G20 का एक हिस्सा है। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे शिम्बेक्स 20 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों को नौसेनाओं के बीच शुरू हुआ है? ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच में समुद्री एक अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का 27वां संस्करण अंडमान सागर में शुरू हुआ था। और इनका मतलब ये है कि जो दोनों देशों हैं ना, नौसेनाओं के बीच एक रिश्तों का एक बहुत मजबूत करना एक प्रदर्शन बनाया है, ताकि किसी हमले या युद्ध जैसा कोई अगर ऐसा हो प्रॉब्लम तो निपटा सके। ठीक है, तो और आते हैं नेक्स्ट देखेंगे। किस भारतीय मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट ने अपने सिर से 1 मिनट में 68 बॉटल की कैप निकालकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो प्रभाकर रेड्डी हैं, जो कि 1 मिनट में 68 बॉटल की कैप निकालकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और आते हैं नेक्स्ट देखेंगे। इसी प्रकार आप लोग पूरी बेसिक से जानेंगे। ठीक है ना। 20 प्रश्न में से आप लोगों को कम से कम 5 प्रश्न कवर कराएंगे आज हम। परवान टनल भारत की सबसे लंबी पानी की टनल, वही जो टंकी बोलते हैं ना, टनल होगी। इसका निर्माण किस राज्य में हो रहा है? जो कि राजस्थान में हो रहा है। और पॉइंट क्या है? इस टनल का निर्माण जनवरी 2021 तक पूरा होगा, और टनल की लंबाई कितनी है? 8.75। ठीक है ना। और जैसे कि बताया, और टनल का निर्माण राजस्थान के एक बरन जिले में किया जा रहा है, और किसानों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इससे। आते हैं राजस्थान राज्य के बारे में जान लेते हैं, राजधानी वगैरह। देखिए राजधानी क्या है? राजधानी इसकी जयपुर है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर इसके कलराज मिश्रा हैं। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। और 5 पड़ोसी राज्य जान लेंगे। ठीक है ना। 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये 5 पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है ना। और जैसे कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 25, और राज्यसभा की सीटें 10 हैं।
विधानसभा सीटें 200 हैं, ठीक है, 200। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान कहा जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। और जैसे कि और कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। देखो, कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एग्जाम में आता है बहुत, ठीक है ना। और देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य कर्क रेखा, ठीक है ना। और हाँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। इसी प्रकार पूरा बेसिक से हमने डिस्कस करेंगे। और हाँ, आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल में सभी सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस टोटल पढ़ाते हैं। और सीरीज एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, अगर नहीं देखा तो देख सकते हैं। चलो देखते हैं। एनसीसी ने 22 नवंबर 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो 72वां, ठीक है। एक साल की करंट अफेयर्स आप लोग पूरी याद कर लें, क्योंकि एक साल की करंट अफेयर्स पूछी जा रही है एनटीपीसी जैसे एग्जामों में, तो आगामी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो, एनसीसी कैडेट कॉर्प्स दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। ये आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन, जैसे कि यूनिटी और डिसिप्लिन, ठीक है ना। ये एक आदर्श वाक्य माना गया। और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। उसके डायरेक्टर राजीव चोपड़ा हैं। और देख लेते हैं, नवंबर महीने की तारीख जान लेते हैं, ठीक, दिवस कौन सा दिवस मनाया जाता है। और हो सके तो थोड़ा थोड़ा सभी दिवस याद कर लीजिए। जैसे 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। और 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफर दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाते हैं। 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है ना, ये तो क्लियर मालूम होगा सभी लोगों को। और जैसे कि बताया हमने, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। और देखो, इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, एक ये भी इम्पोर्टेंट है, और एक वयस्क दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर को। और शौचालय दिवस, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। और 19 को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष, 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, 20 नवंबर को। और 21 का कोई इतना महत्व नहीं है, ठीक है ना। और जैसे कि जान लेते हैं, और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, फालतू नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा माइंड मेमोरी नहीं भरना है। और हाँ, कानून दिवस याद कर लेंगे, 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इतने प्रश्न याद हुए आप लोगों को। और आते हैं नेक्स्ट, किस राज्य में भारत का पहला गाय अस्पताल सुरभि आरोग्यशाला का उद्घाटन किया गया है? तो असम में किया गया है। तो चलो आते हैं, असम के डिब्रूगढ़ भारत का पहला गाय अस्पताल सुरभि आरोग्यशाला का उद्घाटन किया गया है। जैसे इस अस्पताल में लवारिस गायों का इलाज किया जाएगा, फ्री किया जाएगा, मुफ्त मतलब। किसानों ने गाय रखी है और गायों का मुफ्त टीका इलाज किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि बताया हमने, असम की राजधानी जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह। 2 पड़ोसी देश कौन से हैं? भूटान और बांग्लादेश। और लोकसभा की सीटें 14 हैं, राज्यसभा की सीटें 7 हैं, विधानसभा की सीटें 126 हैं, ठीक है। और आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फीफा ने अफ्रीकी फुटबॉल संघ सीएफ के अध्यक्ष अहमद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 5 साल का प्रतिबंध लगाया है, ठीक है, 5 ईयर। और आते हैं नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। देखो, वित्तीय गड़बड़ी और बुरा व्यवहार आरोपों के लिए एक सीएफ के अध्यक्ष अहमद पर बताया, वही हमने 5 साल का प्रतिबंध लगाया, ठीक है ना। बुरा व्यवहार की वजह से है, कोई भी इंसान हो। देखो, और देखेंगे, फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है, जैसे कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना
स्थापना याद कर लीजिए, ये है इंपॉर्टेंट। 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय वही ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अध्यक्ष जियोनी इन्फेंटिनो है, ठीक है। और जैसे कि बताया हमने, देखते हैं द बैटल ऑफ व्लोनिंगिंग नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक शशि थरूर है, ठीक है। और शशि थरूर एक कांग्रेसी नेता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो और देख लेते हैं, किस राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया है? तो उत्तराखंड। तो आज हम उत्तराखंड के बारे में बहुत बेसिक्स जानेंगे और पूरी सीन दिखाएंगे मैप के माध्यम से। चलो देख, ये है उत्तराखंड, देख पा रहे होंगे मैप में, ये है उत्तराखंड। इसकी राजधानी क्या है? देहरादून है। और इसके सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो और देख लेते हैं, पूरा डिटेल में जानेंगे। उत्तराखंड में नैनीताल जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए। चलो हाँ, उत्तराखंड की राजधानी हमने जो बताया, देख पा रहे होंगे। और मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत हैं। हमने राजधानी के बारे में सब कुछ बता दिया था, ठीक है ना। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं इसकी। और लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा सीटें 71 है। तो याद कर लीजिए आप लोग। और अब ठीक है, इस प्रश्न में तो FMSCI नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो सूर्या वरातन ने जीता है। जैसे कि कार्ट रेसिंग या कार्टिंग एक छोटी खुली हुई 4 पहियों के वाहनों के ओपन व्हील मोटर स्पोर्ट की एक रेस है। कोयम्बटूर के सूर्या वरातन और बेंगलुरु के रूहान अल्वा तथा ईशान मधेश, जैसे देख पा रहे होंगे, नेशनल कटिंग चैंपियनशिप का सीनियर जूनियर, इसका कोई मतलब नहीं। चलो और नेक्स्ट देख, फालतू प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं एग्जाम वही करेंगे, ठीक है ना। किस भारतीय अमेरिकी को जिल बाइडेन का नीति निदेशक नियुक्त किया है? तो माला अडिगा, ठीक है ना। और जैसे कि मूल का माला अडिगा को अमेरिका के अगले राष्ट्रपति तौर पर निर्वाचित जो बाइडेन की पत्नी जिला बाइडेन के नीति निदेशक नियुक्त किया गया है। तो नीति निदेशक से याद आया, नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? जो कि आयरलैंड से, ठीक है ना, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। और आते हैं नेक्स्ट, देखेंगे नेक्स्ट क्या है। न्यूयॉर्क लाइफ फाउंडेशन ने किस एनजीओ को लव टैक्स एक्शन पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया था? तो सेवा इंटरनेशनल, ठीक है। तो जैसे कि देखते हैं पॉइंट क्या है। कोरोना महामारी के दौरान 2020 में तो कोरोना, और जैसे कि बताया, अमेरिका को विधान समुदायों की मदद की गैर सरकारी संगठन सेवा इंटरनेशनल को लव टैक्स एक्शन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। था, अब है नहीं, क्योंकि 2021 चल रहा है, ठीक है ना। PDF पहले की थी ना। इस भारतीय अमेरिकी एनजीओ पुरस्कार के रूप में $50,000 करीब 37 लाख रुपए दिए गए हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी के लिए सेंटिनल-6 उपग्रह को लॉन्च किया है? सेंटिनल उपग्रह को लॉन्च किया है, जो कि नासा और ईसा, ठीक है। जैसे कि देख लेते हैं सैटेलाइट। इस पिंडो जो गुरुत्वाकर्षक बल है ना, बल के प्रभाव में ग्रह प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं या परिक्रमा करते रहते हैं, तो उसे उपग्रह कहते हैं। ये तो मालूम, हमने भूगोल में बताया था। और अच्छा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और ईसा ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी करने के लिए उपग्रह सेंटिनल-6 को लॉन्च किया है, जो बढ़ते समुद्र के स्तर का दस्तावेजीकरण करने का सहायक है, ठीक है ना। और
चलो और देख लेते हैं, नासा के बारे में देख लेते हैं। नासा की एजेंसी कहाँ पे है? अमेरिका स्पेस एजेंसी है, ठीक है ना। नासा अमेरिका की है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी और मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी है, जो कि इसका अध्यक्ष है जिम ब्रिडेनस्टाइन, जो कि मोटो क्या है इसका? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ठीक है। और ईसा का यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, स्थापना 30 मई 1975 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, जो कि फ्रांस में है, और सीईओ इसके जोहन डीट्रिच वार्नर हैं, ठीक है। तो और देखते हैं अब नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है, जो कि असम का हो गया था। और असम के बारे में देख लेते हैं। तरुण गोगोई साल 2001 में 2016 असम के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के थे ना ये। किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को अनुकूलित बीमा समाधान प्रदान करने के लिए HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो NSDL ने की है। और जान लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है, डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1996 में हुआ था इसका स्थापना। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। MDs एंड CEO कौन है? नागेश सांवरा राव। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। किस राज्य की सरकार ने महा आवास योजना को शुरू किया है? तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महा आवास योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 8.82 लाख बेघरों को 100 दिनों के अंदर घर दिए जाएंगे। ये घर ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। योजना उन गरीब लोगों को शुरू की गई है जिनके पास पक्का घर नहीं है। अच्छा, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। सीटें देख लेते हैं। सीटें इसकी लोकसभा की 48 हैं, जो कि 48 हैं। राज्यसभा सीटें 19, विधानसभा सीटें 288 हैं, ठीक है। तो याद हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया बुल्स फाइनेंस ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? जो कि दीनबंधु महापात्रा, ठीक है। तो और आते हैं, देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। और जितना हमने आप लोगों को अभी पढ़ाया उसका रिवीजन करा देंगे, तो आप लोग बहुत जल्दी से याद कर लेंगे ना। तो चक्रवात निवार, जिसे साइक्लोन निवार बोलते हैं, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्रभावित किया है? तो जो कि तमिलनाडु और पुडुचेरी, ठीक है। तो आते हैं अब हम देखते हैं अपने रिवीजन की ओर। 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता बताया था भारत करेगा। शेमिक्स 20 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच शुरू हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच में, ठीक है। अच्छा, किस भारतीय मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट ने अपने सिर से 1 मिनट में 68 बोतल, जो कि प्रभाकर रेड्डी हैं, कैप निकालकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? परवान टनल भारत के सबसे लंबे पानी की टंकी बताया था कहाँ पे? राजस्थान में। इसकी राजधानी बताई थी जयपुर वगैरह, नहीं ना। अच्छा, एनसीसी की स्थापना 22 नवंबर 2020 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो 72। किस राज्य में भारत का पहला गाय अस्पताल सुरभि आरोग्यशाला का उद्घाटन किया गया है? तो आसाम। फीफा ने अफ्रीकी फुटबॉल संघ CAF के अध्यक्ष अहमद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो 5 ईयर का बताया था। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, तो पुस्तक के लेखक शशि थरूर है ना। किस राज्य में भारत का पहला मॉस गार्डन उत्तराखंड में विकसित किया गया? और आते हैं विश्व FMSCI नेशनल कॉटिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? सूर्या वरातन। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत स्पीड पढ़ाते हैं, हम ये चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को याद हो जाए।
20 से 25 मिनट का वीडियो में आप लोगों को कम से कम 4 या 500 क्वेश्चन कंप्लीट कराने के लिए सोचते हैं और कराते भी हैं। तो स्पीड से चलिए क्योंकि प्रश्न ज़्यादा याद हो जाए, समय बहुत कम होता है ना। किस भारतीय अमेरिकी को जिल बाइडेन का नीति निदेशक नियुक्त किया गया है? तो माला अडिगा को। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, न्यूयॉर्क लाइफ फाउंडेशन ने किस एनजीओ को लो टैक्स एक्शन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? 2020 से सम्मानित, जो कि शिवा इंटरनेशनल। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वैश्विक समुद्र तल की निगरानी के लिए सेंटिनल-6 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो नासा और ईसा। ठीक है, हमने नासा और ईसा के बारे में बताया था। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया है? तो असम की। और देख लेते हैं, और इसकी राजधानी क्या है असम की? दिसपुर। और सर्बानंद सोनोवाल कौन है? सीएम। और हाँ, लास्ट में क्वेश्चन देंगे आप लोगों के लिए याद करने के लिए। कमेंट करना है, जो भी इसका आंसर हो कमेंट करना है आप लोगों को, कमेंट किया करो, ठीक है ना। किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों की अनुकूलित बीमा समाधान प्रदान करने के लिए HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? NSDL। किस राज्य की सरकार ने महा आवास योजना को शुरू किया है? तो महाराष्ट्र। इंडिया बुल्स फाइनेंस ने किसे अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो दीनबंधु महापात्रा। चक्रवात निवार जिसे कहते हैं साइक्लोन निवार ने किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रभावित किया है? तो तमिलनाडु और पुडुचेरी। ठीक है, तो प्रश्न सारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज आपके लिए ये है प्रश्न। प्रश्न क्या है? IPL 2020 का नया टाइटल प्रायोजक अधिकार किस कंपनी को मिला है? ऑप्शन है ड्रीम 11, बायजूस, अनअकैडमी, टाटा ग्रुप। प्रश्न फिर से सुन लीजिए। IPL 2020 का नया टाइटल प्रायोजक अधिकार किस कंपनी को मिला है? ऑप्शन है ड्रीम 11, बायजूस, अनअकैडमी, टाटा ग्रुप। 4 ऑप्शन हैं, आप लोगों को इनमें से चुनना है और कमेंट करना है। और सभी लोग कमेंट किया करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए, तो अच्छा रहेगा, लेकिन लाइक ज़रूर कर दिया करो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का NTPC प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। और ठीक है।